अयोध्या रेप केस को लेकर इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले पर अब सपा मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐसी ही दूसरी घटनाओं का जिक्र करते हुए बड़ी मांग कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुष्कर्म और रेप जैसी घटनाओं में डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ देने की मांग की है। उन्होंने जौनपुर में एक लड़की से हुए रेप की घटना का जिक्र करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की और कहा कि अगर आरोप झूठे साबित होते हैं तो उस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति पर बने 2 भवनों को खाली करने की मोहलत पूरी होने के बाद प्रशासन ने शनिवार को सीलिंग की कार्रवाई की है। शत्रु संपत्ति से जुड़े अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ परिसर पहुंचकर कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल थाना जैथरा क्षेत्र के गांव खरौली पहुंचा। सत्संग हादसे में मृत महिला रीना उर्फ बीना के आश्रितों को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सपाइयों ने श्रद्धांजलि भी दी। पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि हर सुख दुख में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। सत्संग हादसे में एटा के 9 लोग मारे गए थे। अयोध्या रेप केस को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इस मामले को लेकर अब बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। योगी सरकार में होने वाली भर्तियों में ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव को लेकर जारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के इतर आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शासन के अनुसार 2017 से अब तक प्रदेश में हुई भर्तियों में न केवल आरक्षण प्रावधानों का पालन हुआ, बल्कि कई में तो सामान्य वर्ग से ज्यादा चयन ओबीसी अभ्यर्थियों का ही हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले कार्यों का लोकार्पण कर सकते हैं। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। अगस्त में ही स्टेडियम का काम पूरा कराने का लक्ष्य है। सिगरा स्टेडियम आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस है। दूसरे चरण में 100 बेड के 2 महिला और 2 पुरुष छात्रावास बनाए जा रहे हैं। यूपी के गोरखपुर की पुलिस ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का फर्जीवाड़ा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो व्हाट्सएप से नंबर राजस्थान में भेजता रहा है। वहां से 1 सप्ताह के अंदर नंबर प्लेट बनकर कोरियर के माध्यम से उसके पास पहुंच जाती रही हैं। हालांकि इस मामले के सामने आते ही हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल के अंदर 2 युवकों ने गंगा जल चढ़ाया। सावन में 2 युवक ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने पहुंचे। दोनों युवकों ने मुख्य मकबरे में स्थित तहखाने के दरवाजे पर गंगा जल चढ़ाया। युवकों का वीडियो भी सामने आया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने दावा किया है कि तेजो महालय शिव मंदिर पर गंगा जल चढ़ाया है। श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर आगरा के प्राचीन कैलाश महादेव मंदिर के मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार भी भव्य कैलाश मेले का आयोजन किया जा रहा है। कैलाश मेले के चलते यातायात व्यवस्था में फेरबदल रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर आगरा दिल्ली हाईवे पर पड़ेगा। ये व्यवस्था 4 अगस्त रविवार से लेकर 5 अगस्त सोमवार मेला आयोजन तक लागू रहेगी। बहराइच से श्रावस्ती होते हुए खलीलाबाद तक नई रेल लाइन के लिए भूमि अध्यापित अधिकारी के नेतृत्व में भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। 2 माह में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुआवजे की कार्रवाई रेल मंत्रालय शुरू कर देगा। भारत सरकार की ओर से बहराइच खलीलाबाद नई रेल लाइन प्रस्तावित है, जो खलीलाबाद से श्रावस्ती मुख्यालय भिनगा होकर बहराइच तक आएगी।